जय श्री राम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता कैसे गर्भवती हुई थी। आज हम इससे आगे की कहानी में जानेंगे। दोस्तों, त्रेता युग की यह कहानी केवल एक पारिवारिक की नहीं है, बल्कि धर्म, त्याग, प्रेम और मर्यादा की कहानी है। अयोध्या के राजा भगवान राम और उनकी पत्नी माता सीता का जीवन मानव समाज के लिए आदर्श माना जाता है। लेकिन रामायण के उत्तरकांड में एक ऐसी बात आती है कि जब माता सीता गर्भवती होती है और उनके गर्भ से लव और कुश का जन्म होता है। यह कहानी केवल एक जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि परिस्थितियों, समाज और धर्म की कसौटी पर खरे उतरने की कहानी है। दोस्तों, जब लंका में रावण का वध हुआ और माता सीता को मुक्त कराया गया, तब भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या लौटे थे। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ और राम का राज्याभिषेक हुआ। यह समय राम राज्य की शुरुआत का समय था। राम राज्य में सब लोग सुखी थे, कहीं दुख नहीं था, कोई रोग नहीं था, कोई अन्याय नहीं था। भगवान राम न्याय और धर्म से राज्य चलाते थे। इसी समय अयोध्या में राम और सीता का दाम्पत्य जीवन भी सुखमय चल रहा था। कई वर्ष बीत गए। एक दिन माता सीता ने भगवान राम से कहा कि उन्हें ऋषियों के आश्रम में जाकर साधुओं का आशीर्वाद लेने की इच्छा है। उसी समय उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। माता सीता गर्भवती हो चुकी थी। रामायण के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या में राजधर्म निभाते हुए सामान्य वैवाहिक जीवन जी रहे थे, अब माता सीता गर्भवती हुई थी। यह गर्भधारण उनकी वैवाहिक जीवन का स्वाभाविक परिणाम था। भगवान राम और माता सीता पत्नी पत्नी के रूप में साथ रहते थे और उसी दौरान माता सीता के गर्भ में उनके पुत्रों का बीज स्थापित हुआ। कुछ समय बाद यह स्पष्ट हो गया कि माता सीता मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला उत्तराधिकारी आने वाला है। लेकिन इसी समय अयोध्या में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राज परिवार का जीवन बदल दिया। एक दिन एक धोबी अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कोई राम नहीं हूँ जो किसी दूसरे के घर में रही स्त्री को स्वीकार कर लो। उसका यह वाक्य धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गया। जब यह बात भगवान राम तक पहुंची तो वे बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि जनता के मन में अभी भी माता सीता के बारे में संदेह है, क्योंकि वे रावण की कैद में रही थी। हालांकि माता सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध कर दी थी। फिर भी कुछ लोग उनके बारे में गलत सोच रहे थे। भगवान राम केवल पति ही नहीं थे, वे अयोध्या के राजा भी थे। उनके लिए प्रजा का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण था। राम के सामने दो रास्ते थे, पत्नी का साथ देना, राजा के रूप में प्रजा की भावना को महत्व देना। यह उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। अंततः उन्होंने राजधर्म को प्राथमिकता दी। राम जानते थे कि सीता पूर्ण रूप से पवित्र है, लेकिन जनता के मन में उठे संदेह को शांत करने के लिए उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि माता सीता को जंगल में
ऋषियों के आश्रम के पास छोड़ आओ। जब लक्ष्मण को यह आदेश मिला तो वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भैया, माता सीता गर्भवती है। ऐसे समय उन्हें जंगल में छोड़ना उचित नहीं है। लेकिन राम का निर्णय अटल था। लक्ष्मण भारी मन से माता सीता को रथ में बैठाकर जंगल की ओर ले गए। जब लक्ष्मण उन्हें जंगल में छोड़ने लगे, अब माता सीता ने पूछा, लक्ष्मण, यह कौन सा स्थान है? अब लक्ष्मण रो पड़े। उन्होंने राम का आदेश बताया। यह सुनकर माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने राम के निर्णय को स्वीकार किया। उन्हें विश्वास था कि राम ने यह निर्णय धर्म के कारण लिया है। जंगल में भटकती हुई माता सीता को महान ऋषि वाल्मीकि मिले। ऋषि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया था। उन्होंने माता सीता से कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, यह आश्रम आपका ही घर है। माता सीता को आश्रम में आश्रय दिया गया। उसी आश्रम में उन्होंने अपना समय बिताना शुरू किया। कुछ महीनों बाद माता सीता ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम रखे गए लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि ने ही उनका नामकरण किया। लव और कुश का पालन पोषण आश्रम में ही हुआ। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें सिखाया। वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति, धर्म दोनों। बालक अत्यंत तेजस्वी और वीर बने। उनमें अपने पिता भगवान राम जैसी वीरता और अपनी माता सीता जैसी करुणा थी। ऋषि वाल्मीकि ने उसी समय रामायण की रचना की थी। उन्होंने लव और कुश को पूरी रामायण कंठस्थ कराई। जब वे बड़े हुए तो वे रामायण गाकर सुनाते थे। उनकी मधुर आवाज़ सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कुछ वर्षों बाद भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ कराने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। जो राजा उस घोड़े को रोकता है, उसे युद्ध करना पड़ता है। एक दिन वह घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा। लव और कुश ने उसे पकड़ लिया। जब राम की सेना घोड़े को लेने आई तो लव कुश ने युद्ध किया। उन्होंने कई महान योद्धाओं को पराजित कर दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण और भरत भी उनसे हार गए थे। अंत में भगवान राम स्वयं युद्ध के लिए आए। जब युद्ध होने वाला था तब ऋषि वाल्मीकि वहाँ आए। उन्होंने बताया कि ये दोनों बालक भगवान राम के ही पुत्र हैं। यह सुनकर राम आश्चर्यचकित रह गए। तब लव और कुश ने रामायण का गायन किया। राम को पता चला कि ये उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद माता सीता को सभा में बुलाया गया। राम चाहते थे कि जनता के सामने उनकी पवित्रता सिद्ध हो जाए। अब माता सीता ने पृथ्वी माता को पुकारा। उन्होंने कहा, यदि मैंने जीवन भर राम के अलावा किसी और को मन से नहीं चाहा तो पृथ्वी माता मुझे अपने अंदर समा ले। तुरंत पृथ्वी फट गई और माता सीता उसमें समा गई। माता सीता का गर्भवती होना एक सामान्य वैवाहिक जीवन की घटना थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे इतिहास की सबसे भावनात्मक कथाओं में बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म का पालन कभी कभी बहुत कठिन होता है। समाज की सोच का प्रभाव राजा पर भी पड़ता है। माता सीता त्याग और पवित्रता की प्रतीक थी। लव कुश ने साबित किया कि
महानता जन्म से नहीं संस्कार से आती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।